मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो अब देखते हैं कि अभी तक मानसून की क्या स्थिति है। 1 जून से लेकर के 19 जून तक जो मानसून है वो 33% की कमी के साथ पूरे भारत में है। लेकिन हमने 13 जून तक देखा था कि जो मानसून है वो 55% कम हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही ये जो साइक्लोन बिपरजॉय ने लैंडफॉल किया कच्छ के ऊपर और उसके बाद जो मूसलाधार बारिश पहले गुजरात में थी, उसके बाद जो राजस्थान में उसने प्रलय मचाई, यानी पूरे इलाके में पानी पानी हो गया। मतलब कई इलाकों में बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हुई, 300 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश भी देखने को मिली 24 घंटों के दौरान। तो उसके कारण ये जो रेन का जो वो है डेफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, 33% पे आ गई है। लेकिन जो अगले 10 दिन हैं ये बहुत अच्छी बारिश देखने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये जो डेफिशिएंसी जून की थी वो कवर हो जाएगी और ये बहुत अच्छी बात है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने देखा कि कई जो हमारे दोस्त थे वो ये कह रहे थे कि मतलब कि ये एक के बाद एक तूफान आने दो गुजरात में। तो ये ऐसा है, मजाक वाली बात नहीं होती, क्योंकि क्या होता है कि जो मार्जिनल किसान हैं, यानी कि जो कमज़ोर किसान हैं जिनके पास खेत कम है और जो केवल गुजर बसर खेतों इसी से करते हैं, या जो गरीब लोग हैं, उनके लिए सारी प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो सूखा हो, बाढ़ हो, तूफान हो, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वही देखने को मिला है राजस्थान में, जो बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। तो अभी क्या है कि जिन लोगों ने अगर फसल बो दी थी तो उनकी फसल खराब हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान अभी भी इन इलाकों में हुआ है और कई जो घर वगैरह हैं वो भी डैमेज हुए हैं। तो इस तरह की जो आपदा है वो कभी भी फ़ायदा नहीं पहुंचाती। लेकिन पॉजिटिवली अगर इसको देखा जाए तो बस ये है कि जो जलाशय है, नदी नाले, ये सारे उफान पर हैं, भर गए हैं, जो पानी की भरपाई आगे करेंगे। लेकिन सबसे दुखद विषय ये है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है और गुजरात है, राजस्थान है, ये 3 जो राज्य थे वो पहले ट्रेडिशनली ये थे कि ये जो रेन डिपेंडेंट ज़्यादा थे, यहाँ पर नहरें वगैरह नहीं थी। अब जाकर के थोड़ी नहरें वगैरह आ गई हैं, सिंचाई के प्रबंध हो गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश अभी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट है, मतलब उसमें ये सब सुविधाएं नहीं हैं। तो वो रेन पे ही डिपेंड करता है। तो क्या हो रहा है कि अब जो बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ने लगी हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर ये यहाँ पर जलाशय वगैरह की अगर सुविधा हो जाए, यानी गवर्नमेंट और जो किसान भाई हैं मिलकर के इस तरह का इंतजाम करें कि जब भी तेज़ बारिश हो या मूसलाधार बारिश हो, जैसे कि हम देखते हैं कि पिछले 5-7 सालों में क्या हुआ है कि जो वेदर सिस्टम, इसमें क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज के कारण मानसून के पैटर्न में भी चेंज आया है। वो मैं आपको एक बार एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। पहले क्या होता था कि जुलाई अगस्त में जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनता था, यहाँ पर अगर कोई लो प्रेशर एरिया बना जो बंगाल की खाड़ी में बना या डिप्रेशन बना, तो वो क्या होता था कि वो इस तरह से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता था और ये यहाँ से क्या कहते हैं उड़ीसा, झारखंड, बिहार के कुछ इलाके, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक चला जाता था। लेकिन अब जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके कारण क्या हुआ कि जो भी वेदर सिस्टम बनते हैं वो अब वेस्टर्ली रूट ज़्यादातर लेते हैं, इस तरह से जाते हैं और कभी कभी ये गुजरात तक जाते हैं और कभी कभी ये राजस्थान में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जुलाई और अगस्त में मूसलाधार बारिश होती है, कोई भी लो प्रेशर या डिप्रेशन बनता है वो सीधा गुजरात या राजस्थान तक पहुंचता है। तो यहाँ पर अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं, खास करके तेलंगाना में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में, विदर्भ में, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में, गुजरात में और दक्षिणी राजस्थान में इस तरह की जो बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। तो उसका ये तो है कि मानसून में पैटर्न में चेंज हुआ है। लेकिन इसका एक फ़ायदा उठाया जा सकता है कि अगर हम जलाशय वगैरह या जो रिजर्वेयर हैं उनको जो उथले हो गए हैं उनकी सफाई करके उसमें पानी इकट्ठा कर लें, तो जब बीच बीच में जैसे अभी अल नीनो है और बारिश कम होगी तो वो भरपाई हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये तो एक मैंने बताया। अब हम चलते हैं कि मानसून का क्या रहने वाला है। उत्तर से शुरू करते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई भी नहीं है, कमज़ोर हैं जो भी है। तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और जो लद्दाख वगैरह उसमें बहुत हल्की बारिश होगी। हिमाचल और उत्तराखंड में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। और ये नमी जो यहाँ से आ रही है उसके बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ होंगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, इन इलाकों में बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। किसान भाइयों से यह है कि अभी थोड़ी सी गर्मी उमस बढ़ेगी, लेकिन 27-28 के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। अब अगर हम इस लो प्रेशर की बात करते हैं तो जो साइक्लोन था उसका जो अवशेष है वो इस तरह से आया है, यहाँ से आया और ये इस तरह से पहुंचा है। यहाँ पर ये डिप्रेशन था, यहाँ लो प्रेशर एरिया, ये लो प्रेशर एरिया यहाँ तक आएगा और यानी कि उत्तर प्रदेश तक आएगा। लेकिन अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं इस लो प्रेशर एरिया के कारण क्या होगा कि जो उत्तर पूर्वी जो राजस्थान है और जो झांसी वगैरह के संभाग हैं उसके आसपास के इलाके हैं यहाँ पर और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में
काफी तेज बारिश की गतिविधियां होंगी। 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी। 150-200 मिलीमीटर की बारिश इन इलाकों में होती है। ग्वालियर संभाग में गुना, शिवपुरी, शाजापुर, इन सारे इलाकों में, उज्जैन, रतलाम, नीमच, बरमनी, अलीराजपुर, ये जो इलाके हैं, और जो कोटा संभाग है वहां पर हल्की बारिश होगी, हल्की से मध्यम बारिश होगी। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाएंगी, छत्तीसगढ़ में फैल जाएंगी, और यहाँ पर अभी अगले 7-8 दिनों तक अच्छी बारिश होगी और मानसून मेहरबान हो जाएगा इस इलाके पे। उत्तर प्रदेश और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड और जो उड़ीसा है, इन इलाकों में अभी लू चल रही है, लेकिन 2 दिनों के अंदर यहाँ से लू खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर आएगा, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इसके साथ मर्ज हो जाएगा। जब ये दोनों वेदर सिस्टम आपस में मर्ज हो जाएंगे, यहाँ पर आकर के, यहाँ पर अगर ये लो प्रेशर एरिया आ जाता है, तो ये जो हवाएं इधर से घूम रही है, ये इस तरह से घूमने लग जाएंगी, यानी कि ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, और ये इस तरह से इसको आगे खींच के लेके जाएगा। तो पूरा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारा 2 दिन के अंदर पूरे मानसून कवर कर लेगा। उसके बाद अगले 2-3 दिनों के अंदर पूर्वी से मध्य जो भारत है, भाग है जो उत्तर प्रदेश का, वहां तक मानसून पहुंच जाएगा। गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, रायबरेली, ये सारे इलाके, फैजाबाद वगैरह बारिश देखेंगे, अच्छी बारिश देखेंगे। गोंडा बस्ती में भी बारिश होगी। उसके बाद ये जो मध्य प्रदेश में बारिश हो ही रही है, तो मध्य प्रदेश के साथ साथ जो महाराष्ट्र है, वहां पर भी मानसून जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ेगा, और 23 तारीख तक हमें उम्मीद है, 22 या 23 तारीख तक मानसून जो है वो मुंबई को कवर कर जाएगा, मुंबई को कवर करेगा। उसके बाद मानसून यहाँ तक इस तरह से 24-25 तारीख तक यहाँ तक पहुंच सकता है, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई इलाके, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कई इलाके, और पूरा साउथ इंडिया, उड़ीसा और पूर्वी भारत इसको कवर कर जाएगा। और 26-27 तारीख के आसपास जो है वो दिल्ली तक मानसून पहुंच सकता है, 28 तारीख तक मान के चलिए। और केवल जो, जैसे मैंने पहले ही बताया था, राजस्थान और गुजरात रह जाएंगे, लेकिन 28-29 तारीख तक पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। चिंता वाली बात नहीं है। जुलाई के महीने में भी शुरुआती दौर में अच्छी बारिश है, यानी कि अभी आपको कम से कम 10-15 दिन तक बारिश की चिंता नहीं होनी चाहिए। लगातार बारिश मिलेगी, सभी पूरे भारत को बारिश मिलेगी। उसके बाद जो आगे का फोरकास्ट है वो देखेंगे। जुलाई और अगस्त में हो सकता है कि मानसून थोड़ा सा कमजोर पड़ जाए, लेकिन बीच बीच में जो वेदर सिस्टम आएंगे वो आपको बारिश देते रहेंगे, और हम उसके बारे में लगातार अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।